डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के क्लास में फिर से कक्षा 9 गोधूली भाग 1 का हम क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो मैंने पिछले क्लास में आपको 7 क्लास तक मैं करा दी हूँ क्वेश्चन आंसर। आप लोग को जाकर के वीडियो को वॉच कीजिएगा और मैं आज आपको 8 क्लास का क्वेश्चन आंसर हल कराने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, जो लोग भी वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और किस विषय की जरूरी है प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, अनुपम मिश्र, ये अनुपम मिश्र का जो सारांश है, जो हम आपको बता दें कि इनका जन्म सन 1948 ईस्वी में हुआ है और इनका पूरा आप सारांश पढ़ लीजिएगा जिससे आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए। पधारो हमारे देश, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। यह एक राजस्थानी कहानी है। राजस्थान में जैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसके विषय में ये दिया हुआ है। तो आप इसको अगर हम पढ़ करके समझाएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए सिर्फ चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाकरो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी क्यों रचा बसा है? हाकरो, देखिए बच्चों, हाकरो जो है कोई 1000 बरस पुरानी डिंगल भाषा में और आज की राजस्थानी में भी हाकरो शब्द उन पीढ़ियों की लहरों में तैरता रहा है जिनके पुरखों ने भी कभी समुद्र नहीं देखा था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हेल नाम समुद्र के साथ साथ अन्य कौन कौन से अर्थों को दर्शाता है? इसका अर्थ समुद्र के साथ साथ विशालता और उदारता भी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है? तो थार रेगिस्तान का वर्णन कुछ ऐसा ही है जो कलेजा सुखा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, भूगोल की किताबों को किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है और क्यों? तो भूगोल की किताब प्रकृति की वर्षा को यहाँ अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है और राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में इस महाजन का सबसे दयनीय शिकार बताती है। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थानी समाज ने प्रकृति को मिलने वाले इतने कम पानी का रोना क्यों नहीं रोया? वातावरण की असमानता के बावजूद भी राजस्थानी समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी के लिए सोचा नहीं, अपितु इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और ऊपर से नीचे तक कुछ इस ढंग से खड़ा किया कि पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव में बहुत सरल ढंग से बहने लगा। छठा क्वेश्चन है, यह राजस्थान के मन की उदारता ही है कि विशाल मरुभूमि में रहते हुए भी उसके कंठ में समुद्र के इतने नाम मिलते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? प्रस्तुत पंक्तियां अनुपम मिश्र द्वारा लिखित पधारो हमारे देश शीर्षक से उद्गत है। इस पंक्तियों में लेखक ने राजस्थानी भाषा का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। लेखक ने संस्कृत में विरासत में समुद्र के नाम के साथ राजस्थानी लोगों की भाषा में समुद्र के नामों को अंकित किया है, जैसे आंच, उह, देघाना, वडनीर, वारहर, सफरा, भंडार। यह राजस्थान के मन की उदारता है। इसकी दृष्टि भी बड़ी विचित्र रही होगी। सृष्टि के जिस घटना के घटे हुए लाखों बरस हो चुके, जिसे घटने में हजारों बरस लगे, इस सब का जामा घाटा भी बड़ा विचित्र एवं विचारणीय राजस्थानी भावनाओं के वर्णन से है, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन है आपका कि जल संग्रह कैसे करना चाहिए?
तो राजस्थान के लोगों ने रात को कुछ कुड़िया, बेड़ियों, जोहरों, नारियों, तालाबों, बावरियों और कुएं के अखंड हाकरों की खंड खंड कर नीचे उतारकर पानी संचित करने की अनोखी परंपरा का राजस्थान के लोगों ने विकास किया। 8वां क्वेश्चन है, त्रिकुट पर्वत कहाँ है? तो आज के जैसलमेर के पास त्रिकुट पर्वत है। धरती धोरारी की कहाँ गया है और क्यों? इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान के पुराने इतिहास में मरुभूमि का या अन्य क्षेत्रों का भी वर्णन सूखे, उजड़े और एक अभिशप्त क्षेत्र की तरह नहीं मिलता। रेगिस्तान के लिए आज प्रचलित धार शब्द भी ज़्यादा नहीं दिखता। अकाल पड़े हैं कहीं कहीं पानी का यह कष्ट भी रहा, पर गृहस्थों से लेकर जोगियों ने, कवियों से लेकर मांग नियारों ने, लंगाओं ने, हिंदू मुसलमानों ने इसे धरती धुरंधरी कहा है। बच्चों आप लोग जूम कर करके लिख लीजिएगा प्लीज। 10वां क्वेश्चन कर रहा है, मरु नायक जी कहकर किसे पुकारा गया? उनकी भूमिका स्पष्ट करें। मरु नायक जी श्री कृष्ण को कहा गया है। मरु नायक जी का वरदान और फिर समाज के वो जो सामर्थ्य का एक अनोखा संयोग से वाजलतो ओजतो यानी हरेक द्वारा अपनाई जा सकने वाली सरल सुंदर रीति को जन्म मिला। राजस्थान में वर्षा का क्या स्वरूप है? औसत बताने वाले आंकड़ों भी यहाँ का कोई ठीक चित्र नहीं देते। राज्य में एक छोर से दूसरे छोर तक कभी भी एक सी वर्षा नहीं होती। कहीं यह 100 सेंटीमीटर से अधिक है तो कहीं 25 सेंटीमीटर से भी कम। 12वां क्वेश्चन है, रीति के लिए राजस्थान में ओज शब्द है, यह क्या क्या अर्थ रखता है? ओज शब्द का अर्थ है रचना, युक्ति और उपाय, साथ ही सामर्थ्य, विवेक और विनम्रता के लिए भी इस शब्द का उपयोग होता है। 13वां क्वेश्चन है, लेखक ने जसढोल शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया और क्यों? जल ढोल शब्द का अर्थ है प्रशंसा करना। राजस्थान ने वर्षा के जल का संग्रह करने का अपनी अनोखी परंपरा को विकसित किया और उसके जस का भी ढोल नहीं बजाया। 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस फीचर को पढ़कर आपको क्या शिक्षा मिलती है? आप अपने जीवन में इसका उपयोग कैसे करेंगे? इस फीचर को पढ़ने के बाद राजस्थान की समस्या से अवगत होते हुए उसके निदान के लिए वहाँ के लोगों द्वारा किए गए उपायों से हमें शिक्षा मिलती है कि हम पर्यावरण की रक्षा में आने वाले दिक्कतों का सख्ती से उन्मूलन करें, वैज्ञानिक तरीकों या अपनी पुरानी परंपरा के सबक लें। लेखक क्यों पधारो हमारे देश कहते हैं? देश पानी के मामले में बिल्कुल ऊंचा सुनने लगे, सूखे माने गए। हम हिस्से राजस्थान में मरुभूमि में फली फूली जल संग्रह की भव्य परंपरा का विकास हो, इसलिए लेखक पधारो हमारा देश कहा है। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।